डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है यूनिफॉर्म प्लेन वेव बिहेवियर इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है लॉसलेस, फ्री स्पेस एंड कंडक्टर। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब लॉसी डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा कि लॉसी मीन्स देयर विल बी सम लॉसेस। अभी तक जो हमने कंसिडर किया था फ्री स्पेस और लॉसलेस, उसमें सिग्मा यानी कंडक्टिविटी 0 थी, जबकि लॉसी डाइलेक्ट्रिक में सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमने देखा था कि जो अल्फा यानी एटेन्यूएशन कांस्टेंट था वो 0 आया था लॉसलेस और फ्री स्पेस में। तो यहाँ पर अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है ये कंडीशन। अगर हमें याद हो तो कंडक्टिंग मीडियम जो हमने कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन होती है ग्रेटर देन, जबकि यहाँ पर सिग्मा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 और लेस होता है तो यहाँ है लेस देन इक्वल टू। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे फिर से हम द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, जो कि हमने पहले भी स्टार्ट की थी। तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हम इक्वेशन यूज करेंगे डेल स्क्वायर इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें यूटिलाइज करनी है लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि सिग्मा और जो वैल्यू है म्यू और एप्सिलॉन, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर है, एप्सिलॉन 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 आर है, तो इसका मतलब म्यू और एप्सिलॉन में भी चेंज नहीं आएगा और सिग्मा भी चेंज नहीं आएगा। तो पुट द वैल्यूज ऑफ मीडियम इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो इन वैल्यूज को रखने पर यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि लॉसलेस में सिग्मा 0 था तो ये टर्म 0 हो गई थी और फ्री स्पेस में भी ये टर्म 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। अब डेल स्क्वायर जो था वो हमारा कौन सा ऑपरेटर था, लाप्लासियन, और डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल यानी 2 टाइम डिफरेंशिएशन। और क्योंकि हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो यहाँ पर जो 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। ये 3 पैरामीटर हमें यूज करना है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट चीज जो हमारा एजम्पशन होता है कि जब हम 3D की बात करते हैं तो ये x है, ये y है, ये z है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम x डायरेक्शन में लेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को y डायरेक्शन में। तो जो वेव हमारी ट्रेवल करेगी दैट विल बी इन z डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर वेव ट्रेवलिंग इन z डायरेक्शन, so we consider only del 2 upon del z square। यानी जो 3 कंपोनेंट है डेल स्क्वायर के अंदर, उसमें से ये दोनों हम नहीं काम में लेंगे क्योंकि हमारे जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ex कंपोनेंट सिंस इट इज इन x डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कौन सी डायरेक्शन में अज्यूम किया है, x डायरेक्शन में, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, Ex। अब नेक्स्ट चीज जो है कि अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल स्क्वायर की जगह मैं डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर रखूंगा और E की जगह मैं क्या रखूंगा, Ex रखूंगा। तो हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डेल 2 Ex अपॉन डेल जेड स्क्वायर म्यू सिग्मा डेल Ex अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल 2 Ex अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये हमने 2 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब लेट Ex इज इक्वल टू, Ex एक AC सिग्नल है तो Em e टू द पावर j ओमेगा टी। Em हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और क्योंकि AC सिग्नल है तो दैट विल बी हैविंग ए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम। तो टाइम मतलब इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब वहां पर फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों का इफेक्ट होगा। अब ये हमने क्यों लेट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों जगह हमें दिख रहा है कि x का रिलेशन t के साथ दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ तो Em तो कांस्टेंट है हमारा, j ओमेगा कहाँ जाएगा, बाहर, और e टू द पावर क्या रह जाएगा, j ओमेगा t। अगर मैं 2 टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ तो Em तो वैसे ही कांस्टेंट था, j ओमेगा पहले से था, और एक और हमें j ओमेगा मिल जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से। तो j ओमेगा Em e टू द पावर j ओमेगा t, और यहाँ हो जाएगा j ओमेगा का स्क्वायर Em e टू द पावर j ओमेगा t। तो ये जो हमारी टर्म बन रही है यहाँ पर Em e टू द पावर j ओमेगा t एंड Em e टू द पावर j ओमेगा t, इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ई एम ई टू द पावर जे ओमेगा टी के इक्वल है। तो इस तरह से अगर मैं ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको सेकंड, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी अब वो कुछ हमें इस तरह से नजर आएगी कि डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू सिग्मा, ये पहले से ही था, यह आ जाएगा जे ओमेगा ई एक्स प्लस म्यू एप्सिलॉन, ये भी हमारा पहले से था इक्वेशन में, जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू ई एक्स। तो अब मैं इन तीनों में से दोनों टर्म में से अगर कॉमन लेता हूँ तो जे ओमेगा कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा सिग्मा प्लस यहाँ बचेगा जे ओमेगा एप्सिलॉन और बार क्या रह जाएगा ई एक्स। तो म्यू कॉमन आ रहा है दोनों में, जे ओमेगा कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ई एक्स जो है क्योंकि वो फंक्शन है तो वो हमने कहाँ लिखा है लास्ट में, तो ये हमारा हो गया डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर के इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पर डबल पावर है तो ये जो टर्म हमें यहाँ से यहाँ तक है जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इसको भी हम कांस्टेंट जो लेट करेंगे डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं कांस्टेंट लेट कर रहा हूँ गामा, जिसको कि हम आगे जाके प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलेंगे। और स्क्वायर हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशन का क्या है, स्क्वायर है, तो इनडायरेक्टली गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, या फिर गामा की वैल्यू क्या हो गई, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन का अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने कंडक्टिंग मीडियम में यूज किया था उस वीडियो के अंदर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गामा का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर जो है इसको नाम दे देते हैं थर्ड। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या हो गई, फिर से कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात करता हूँ तो दैट अगेन विल बी सी एफ प्लस पी आई, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ई एक्स का जो रिजल्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पे डिपेंड करेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इस इक्वेशन का 0 है, क्योंकि इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ई एक्स का जो सॉल्यूशन है वो केवल किस पे डिपेंड करने वाला है, सी एफ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एफ निकालने के लिए डेल बाय डेल जेड की जगह में रखेंगे डी, और क्योंकि यहाँ पर पावर डबल है तो डेल टू डेल जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ई एक्स माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू 0, पुट डी इक्वल टू एम, ये हमारी कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो एम स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, तो एम इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस गामा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है ये गामा वो प्लस माइनस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट जो है वो रियल है और अनइक्वल है। तो उसके लिए अगर मैं सी एफ लिखता हूँ तो वो हमें कैसे नजर आएगा, सी एफ की वैल्यू C1 e टू दी पावर, पहला रिजल्ट आया हमारा गामा, और क्योंकि हम z के लिए सॉल्व कर रहे थे तो गामा z, C2 e टू दी पावर माइनस गामा z। z हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी उसमें डेल बाय डेल z, नीचे जो था वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू z था, और z क्यों है, क्योंकि वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है z डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या होगा ex, तो C1 e टू दी पावर गामा z, C2 e टू दी पावर माइनस गामा z, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चीज जो है कि यहाँ पर जो गामा है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, अल्फा प्लस जे बीटा। अब अल्फा प्लस जे बीटा में गामा जो है उसका हमारा नाम क्या था, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। अल्फा का नाम क्या होता है हमारा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और बीटा का नाम क्या होता है, फेज कांस्टेंट। तो अब हमें गामा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तभी हमें गामा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी पीछे जो आया था वो क्या था, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमने देखा था कि सिग्मा जो था वो वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन था। तो अब इस रिलेशन को अगर मैं यूज करता हूँ तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जे ओमेगा एप्सिलॉन को कॉमन लेने वाले हैं। तो गामा इज इक्वल टू
यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ अंडर रूट जे ओमेगा म्यू तो पहले से है, जे ओमेगा एप्सिलॉन को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो जे ओमेगा एप्सिलॉन की जगह 1 हो जाएगा और जे ओमेगा एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा सिग्मा के डिवाइड में। अब यहाँ पर अंडर रूट ये हो गया जे ओमेगा का स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 1 अपॉन जे होता है दैट इज इक्वल टू माइनस जे, जैसे आयोटा की टर्मिनोलॉजी होती है। जे ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा जे एप्सिलॉन और ओमेगा उसकी पावर क्या हो गई हाफ, क्योंकि अंडर रूट है यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन क्या है 1 से बहुत छोटा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो ये टर्म बन रही है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन 1 से छोटा है, तो उसके लिए हम एक सीरीज यूज करते हैं जिसका नाम होता है बाइनोमियल सीरीज, जो कि होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर जो कंडीशन होती है कि जो x है वो 1 से क्या होना चाहिए छोटा, तो ये जो x है हमारा यहाँ पर ये 1 से क्या है लेस देन है, इसलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज यूज कर रहे हैं। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये मेरा जो वैल्यू है पावर वाली वो तो हमें कहाँ लिखनी है 1/2 जो है वो तो हमारी n हो जाएगी, और ये जो टर्म है यहाँ पर ये पूरी ये हमारी किसकी जगह हो जाएगी x की जगह। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर तो 1 प्लस n कितना है माइनस हाफ, और x क्या है सॉरी प्लस हाफ है n, तो और यहाँ हो जाएगा माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर इस तरह से। अब जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। अब मैं जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट टर्म तो ये बनेगी, सेकंड टर्म क्या बनेगी देखो जे इंटू जे स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा से, या पहले लिख देता हूँ मैं ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये ऊपर आ जाएगा सिग्मा भी ऊपर है और नीचे है 2 ओमेगा एप्सिलॉन, यही है हमारी टर्मिनोलॉजी। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो क्या बच गया जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन प्लस 1/2 या सिग्मा बाई 2। अब यहाँ पर है अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और यहाँ एप्सिलॉन, तो एक एप्सिलॉन भी कैंसिल आउट हो गया हाफ टर्मिनोलॉजी में, तो ऊपर बचा म्यू बाई एप्सिलॉन, तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास गामा की। और गामा जो होता है वो एक्चुअल में होता है अल्फा प्लस जे बीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। तो इसका मतलब जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी ये वाली दैट इज सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन, और बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई जे ओमेगा, या जे को हटा देते हैं ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो जे बीटा की जो वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन वो तो हमें लॉसलेस में भी मिली थी और फ्री स्पेस में भी मिली थी, और लेकिन जो अल्फा था वो वहाँ पर दोनों जगह 0 था क्योंकि सिग्मा भी 0 था। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो वैल्यू यहाँ पर सिग्मा 0 नहीं है, अगर सिग्मा 0 होता तो ये टर्म भी क्या हो जाती 0 हो जाती। तो ध्यान रखना है हमें कि लॉसी डाइलेक्ट्रिक में सिग्मा क्योंकि 0 नहीं होता तो अल्फा भी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट जो टर्म हमें ये फाइंड करनी है यहाँ पर वो है फिर से फेज वेलोसिटी, जो कि हमारी क्या होगी Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा। बीटा की वैल्यू क्या थी ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, तो Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन दैट इज इन मीटर पर सेकंड। ये Vp का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, दैट इज अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब यहाँ पर फिर से हमें वही कंडीशन यूज करनी है कि सिग्मा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन, तो अंडर रूट जे ओमेगा म्यू लिखना है ऊपर, ये जे ओमेगा म्यू है यहाँ पर अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। जैसा भी हमने पहले थोड़ी देर पहले जे ओमेगा एप्सिलॉन को कॉमन लिया था वैसे ही यहाँ पर कॉमन लेना है, तो 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पर अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। अब ये टर्म जो है ये अंडर रूट में और नीचे की तरफ है, तो मैं अगर इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगी इस तरह से, पावर क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगी तो न्यूमरेटर में आएगी तो पावर नेगेटिव। सेम चीज फिर से हमें यहाँ लिखनी है कि 1 अपॉन जे इज माइनस जे, तो माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन की पावर -12, और ये हमारा चल रहा है नीटा। ठीक है,
फिर से यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे 1 प्लस nx, हमें दो ही टर्म लेनी है, तो अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन 1 प्लस n कितना है माइनस हाफ और x कितना है माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन, तो अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस जे सिग्मा बाई 2 ओमेगा एप्सिलॉन, एंड सिंस इट इज नीटा इम्पीडेंस तो इट्स यूनिट विल बी ओम। तो इस तरह से हमें डेरिवेशन करना है लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, जहाँ पर मेन जो रूल था वो था कि सिग्मा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एप्सिलॉन, और सेकंड जो चीज थी कि सिग्मा नॉट इक्वल टू 0, सो अल्फा इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।